हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी की एक कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी का नाम है एक कहानी इनकी भी। देखो, श्रेष्ठ मनुष्य कौन है? जो अत्याचार अन्याय के आगे घुटने टेक दे, जो प्रतिकूल परिस्थितियों का समझौता कर ले, या जो अपने से कमजोर बेबस लोगों पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे। क्या श्रेष्ठ मनुष्य मतलब जो मनुष्य महान होता है, सबसे जो ऊंचा होता है, सबसे जो अच्छे इंसान होते हैं, उन्हें श्रेष्ठ मनुष्य कहते हैं। तो अगर मान लो कोई मनुष्य है जो कि दूसरे पर अत्याचार करता है, जो अत्याचार अन्याय के आगे घुटने टेक दे, मतलब मान लो कि कोई आप पर अत्याचार कर रहा है और आप उस अत्याचार को सहन कर रहे हैं। घुटने टेक देना मतलब उसके आगे झुक जाना, उसे मान लेना। तो वो मनुष्य क्या श्रेष्ठ है? कभी नहीं, क्योंकि जो अत्याचार करता है वो तो बदमाश होता ही है, और साथ में जो अत्याचार सहन करता है उसे भी लोग अच्छे इंसान के, हम श्रेष्ठ मनुष्य के कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। ठीक है। जो प्रतिकूल परिस्थितियों से समझौता कर ले, या जो अपने से कमजोर बेबस लोगों पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे। देखो, अनुकूल परिस्थिति मतलब मान लो जो परिस्थिति हमारे फेवर में है, मतलब जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, उसे कहा जाता है अनुकूल। और प्रतिकूल मतलब जो उल्टी अवस्था है, मतलब एडजस्टमेंट करना, जहाँ पर बहुत ही खराब हालत है, उसमें अगर कोई समझौता कर ले, मतलब एडजस्ट कर ले, क्या वो मनुष्य अच्छा होता है? मतलब मान लो कि कहीं पर एक ऐसी जगह पर आप पहुँच गए हो जहाँ पर आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, आपको खाने पीने नहीं दिया जा रहा है, फिर आपके साथ प्रतिदिन झगड़ा हो रहा है। वो सब प्रतिकूल परिस्थिति में भी आप उसको सहन करते हुए आप एडजस्ट कर रहे हैं। तो क्या इसे उस प्रकार के आदमी को अच्छा कहा जाएगा? नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, उसके बाद तीसरे कैटेगरी के आदमी कौन है? जैसे बेबस लोगों पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे। बेबस मतलब जो इंसान बेबस मतलब अपने काम खुद से नहीं कर पाता है, मतलब किसी तरह अपाहिज हो गया, वो एक तरह का बेबस हुआ। उसके बाद जो बूढ़े आदमी हैं वो बेबस हुए। तो ऐसे लोगों पर क्या अपना शक्ति का प्रदर्शन करेंगे? ये तो सबसे बुरा है कि जो कमजोर आदमी है उसके ऊपर अपना शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तो सबसे बुरा चीज़ है। ओके, वीर वो है। तो फिर ये तीनों जो परिस्थिति है, इन परिस्थितियों में अगर कोई अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है तो वो सबसे गंदे इंसान है। तो कहा जा रहा है, तो उसका मतलब वीर कौन है? जिसमें गलत के विरुद्ध खड़े होने का साहस हो। जो मान लो कोई गलती कर रहा है तो क्या है, उसके अगेंस्ट में, उसके प्रतिकूल, उसके विपरीत हम कुछ बोल सके, साहस रखते हैं। जो दुर्बलहीन दुखियों का रक्षक बने। मान लो कि जो दुर्बल व्यक्ति है उसे क्या करें, हम उसकी रक्षा करने की कोशिश करें, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें। और हमारा जो अधिकार है, जो हमारा अधिकार मतलब हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, उसके विरुद्ध संघर्ष, उसके लिए संघर्ष करें, और अपने मातृभूमि का रक्षा का दायित्व वहन करें। कि हमें अपने मातृभूमि की रक्षा भी करना चाहिए। भारत की वीरांगनाओं में ये सारी खूबियाँ कूट कूट कर भरी हुई है। तो वीरांगना मतलब जब नारी, जब वीर मतलब होता है पुरुष, और वीरांगना मतलब जब नारी को वीरांगना कहा जाता है। वीर नारियों को वीरांगना कहा जाता है। तो हमारे जो भारत है, तो ये भारत में हमारी जो नारियां हैं, तो नारियों में ये सारी गुण जो है ये कूट कूट कर भरी हुई है। कूट कूट कर भरी होना मतलब उसके रग रग में ये विद्यमान है। उसके खून में ये जो है ये उनके खून में ये बीतता है। ठीक है। तो वैसे ही अनेक वीरांगनाएं हमारे देश में हैं, जिनकी कहानियां, जिनके नाम लेते लेते हम थक जाएंगे, पर उनका नाम खत्म नहीं होता है। ऐसे असंख्य वीरांगनाएं हैं। तो उनमें से, उन सभी वीरांगनाओं में से कुछ वीरांगनाओं के नाम अभी हम लेंगे और उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सारी की कहानियाँ पढ़ना तो संभव नहीं है, इसलिए कुछ वीरांगनाओं की कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे रानी चेन्नम्मा।
उत्तर भारत में जो स्थान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का है, कर्नाटक में वही स्थान कित्तूर की रानी चेन्नम्मा का है। देखो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तो बहुत प्रसिद्ध है, आप सभी उनका नाम जानते हैं। बच्चा बच्चा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम जानता है, लेकिन क्या आप रानी चेन्नम्मा का नाम सुने हैं? नहीं ना, क्योंकि हम ये जो है चेन्नम्मा जो है कर्नाटक की थी, इसलिए हम लोग उनके नाम अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, ज़्यादा नहीं सुने हैं। तो जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उत्तर भारत में प्रसिद्ध है, उसी प्रकार रानी चेन्नम्मा जो है वो कर्नाटक में प्रसिद्ध है। रानी चेन्नम्मा रानी लक्ष्मीबाई से पहले ही अंग्रेजों को चुनौती दे चुकी थी। मतलब जिस प्रकार झांसी की रानी अंग्रेजों के साथ बहुत लड़ाई की थी, उसी प्रकार रानी चेन्नम्मा भी अंग्रेजों के साथ लड़ाई की थी। बचपन से ही चेन्नम्मा घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्र और युद्ध विद्या में प्रवीण थी। प्रवीण मतलब बहुत ही अच्छी थी। नवीन मतलब नया होता है, प्रवीण मतलब पुराना। तो पुराना मतलब बहुत ही पटु थी, निपुण थी, बहुत अच्छी थी। ठीक है, घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्र ये सभी में बचपन से ही, जैसे झांसी की रानी भी थी उसी प्रकार। चेन्नम्मा का विवाह कित्तूर के राजा मल्लसर्ज के साथ हुआ था। उनका विवाह किससे हुआ था? तो कित्तूर के राजा मल्लसर्ज। तो पति पुत्र की अकाल मृत्यु के बाद राज्य की सारी जिम्मेदारी रानी चेन्नम्मा पर आ गई थी। तो उनकी पति जो है और साथ में उनके पुत्र दोनों का ही अकाल में असमय में मृत्यु हो गया। तो उससे क्या हुआ, रानी चेन्नम्मा के हाथ में सारा जो काम का भार आ चुका था। कित्तूर पर अंग्रेजों की कुदृष्टि काफी समय से थी। तो अंग्रेज जो है ये कित्तूर जो जगह है वहां पर उस जगह को वो अपने अंडर में करना चाहते थे। कुदृष्टि मतलब खराब दृष्टि, क्योंकि यहाँ हीरे जवाहरात के बाजार लगा करते थे। हीरे जवाहरात के वहां पर बाजार लगता था। तो अवसर मिलते ही धारबाज के कलेक्टर ने 500 सिपाहियों के साथ कित्तूर का किला घेर लिया। ठीक है, तो जैसे ही चांस मिला वहाँ का जो कलेक्टर है, धारबाड़ जो जगह का नाम है, वहाँ का जो कलेक्टर है वो कलेक्टर ने क्या किया, कलेक्टर एक पोस्ट होता है, तो वो क्या किया, सिपाहियों के साथ 500 सिपाहियों ने मिलकर कित्तूर का जो किला था, आगे के ज़माने में किला होता था, किला मतलब महल, उसको घेर लिया। रानी ने समस्त प्रजा को आश्वस्त किया कि वो अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लड़ेगी। तो रानी का हौसला देख प्रजा आश्वस्त हो गई। मतलब उनको विश्वास हो गया कि चलो अब ये रानी जो है हमारे डोर संभालती है, तो वो हम अपने अब बेफिक्र रहेंगे। उसके बाद क्या हुआ, 23 सितंबर 1824 का दिन था। किले का फाटक बंद थे। कलेक्टर थैकरे ने रानी को आत्मसमर्पण की चेतावनी दी। तो वो दिन क्या था, 23 सितंबर 1824। उस समय भारत पराधीनता आप सभी को मालूम है। आज़ाद कब हुआ? 1947 में। तो ये 100 साल से भी आज़ादी से 100 साल से भी पहले की घटना है। तो उन लोगों ने क्या किया, किला को घेर लिया अंग्रेजों ने। कलेक्टर थैकरे ने रानी को आत्मसमर्पण की चेतना दी। तो थैकरे ने क्या किया, उन्होंने रानी को कहा कि अब तुम हमारे अंडर में आ जाओ। मतलब आत्मसमर्पण कर देना मतलब कि चलो हम राजत्व छोड़ देते हैं, हम आपके अंडर में आ जाते हैं, ऐसे करने की चेतावनी दी। ठीक है, इतने में ही अचानक किले के फाटक खुले। किले का फाटक खुल गया और 2000 देशभक्तों की अपनी सेना लेकर रानी मर्दाने बेस में अंग्रेज की सेना पर टूट पड़ी थी। तो रानी क्या की, मर्दानों के बेस मतलब पुरुषों के बेस पहन चुकी थी और बाहर निकलकर अपने 2000 देशभक्त के साथ अपनी सेना को लेकर लड़ाई करने निकल चुके। फिर क्या हुआ, थैकरे भाग गया। जब ऐसा लड़ाई हुआ तो थैकरे भाग गया। 3 दिसंबर 1924 को अंग्रेजों ने एक बार फिर सिर उठाया। तो ये तो था 23 सितंबर। उसके बाद 3 दिसंबर को फिर कुछ महीनों के बाद, 2 महीनों के बाद, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीनों के बाद उन्होंने फिर आकर लड़ाई किया एक बार। तो लेकिन इस बार भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी। मुंह की खाना मतलब हार जाना, ये एक मुहावरा है।
मुंह की खाना। 2 दिन बाद वे फिर दुगनी शक्ति के साथ किले पर टूट पड़े। छोटा राज्य था, बहुत सारे देशभक्त पहले ही वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। बचे हुए बलिदानियों ने निडरता से अंग्रेजों का सामना किया, परंतु इस बार वे टिक नहीं सके। रानी चेन्नम्मा को बंदी बना लिया गया। रानी चेन्नम्मा के अपूर्व शौर्य और देश प्रेम के कारण न केवल कर्नाटक वरन देश भर में उन्हें विशेष सम्मान हासिल है। तो 2 दिन बाद पहले तो क्या हुआ, लड़ाई हुआ। सबसे पहला बड़ा जो लड़ाई जो 23 दिसंबर था उसमें तो अंग्रेज हार गए। फिर 3 दिसंबर को फिर एक बार उन्होंने लड़ाई करना चाहा, तो इस बार भी वो हार गए। लेकिन फिर 2 दिन के बाद वो अंग्रेज फिर से आकर उस किला पर टूट पड़े। तो चूंकि वहाँ पर वो जो जगह था उस जगह में लोग बहुत कम रहते थे, उसकी जो जनसंख्या थी कम थी। तो इस कारण से इस बार क्या हुआ कि बहुत सारे देशभक्त पहले ही वीरगति को प्राप्त हो चुके थे, तो बाकी बचे हुए जो बलिदानी थे निडरता से अंग्रेजों का सामना करते रहे और वो टिक नहीं सके। मतलब इस बार उनकी हार हो गई, अंतिम बार जो है हार हो गई। और रानी हार होने से क्या हुआ, रानी चेन्नम्मा को फिर बंदी बना लिया गया। लेकिन फिर भी बंदी बना ले चाहे जो भी हो, रानी ने जो अपने अपूर्व साहस के साथ जो इतना लड़ाई किया, अपना जो शौर्य प्रदर्शन किया, इसके कारण उसकी इस देशभक्ति और उनकी वीरता की कहानी जो है वो कर्नाटक में सिर्फ कर्नाटक में तो प्रसिद्ध है ही, पूरे विश्व भर में भी उनकी ये वीर कहानी के कारण ही वो प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये थी रानी चेन्नम्मा की कहानी, जिन्होंने बहुत ही शक्ति के साथ, शौर्य के साथ अपने देश के लिए लड़ाई की थी। उनका वो जहाँ पर रहते उस जगह का नाम क्या था, तो उनका इस जगह का नाम था कित्तूर। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे गौरा देवी की कहानी को। ठीक है, ओके।